नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स। एसएसबी के मेंटर, एसएसबी के एसेसर अब उतर चुके हैं रिटन प्रोग्राम्स में। जी हाँ एस्पिरेंट्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि किस मुद्दे पे मैं बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कैप्टन एसके सिंह सर की, जो एसएसबी क्लासेस से उठ के अब अपना फोकस एनडीए के क्लासरूम में भी डाल रहे हैं, क्योंकि 21 अप्रैल एनडीए 1 2024 शेड्यूल्ड है। 21 अप्रैल के लिए अब त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ब्रांचेस में क्रैश कोर्स पूरा का पूरा मॉनिटर होगा कैप्टन एसके सिंह सर के द्वारा। सर, क्या रीजन था आप एसएसबी के साथ साथ एनडीए में भी आपका इंटरेस्ट आ गया? मतलब आप G2 एक्सपर्ट के नाम से जाने जाते हैं। पिछले 10-12 सालों में ओवर 10,000 कैंडिडेट्स को आप GTO टेक्निक बता चुके हैं। तो एसएसबी के साथ साथ ये रुझान, ये इंटरेस्ट वाई टुवर्ड्स एनडीए? सर देखिए, पहली चीज़ से मैं बताऊं कि जब जितना मैंने एसएसबी में बच्चों को सिखाया जी, तो आई हैड सीन रैंक्स ओवर देयर कि ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2, वो भी ऐसी एंट्रीज जिसमें एसीसी जी या जैग एंट्रीज, ऐसी एंट्रीज में जब आता है जी, तो लगा कि ठीक है, अब ये सही दिशा में चल रहा है। बट एक कंसर्न था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू सर टू गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। अब ये जवाबदारी हम दोनों लोगों ने मिल करके, मैंने आपसे कहा कि मैं ये लेना चाहता हूँ और आपने कहा कि आई विल बी वेरी मच हैप्पी इफ यू विल बी डूइंग दिस। तो मेरा जो पहला पर्पस था इसके लिए जी, वो था कि जो आमतौर पर अभी हमारा जो रिटन बैच का सिलेक्शन रेट है जी, वो 10-11% जी, 10% 11% आ रहा है जी। इसको मैं 15 और कोशिश है कि 20%, अगर 20 जाता है तो मेरे ख्याल से इतना तो सिलेक्शन रेशो किसी का है नहीं जी। अदरवाइज आई एम ट्राइंग टू मेक इट आउट 15%। मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि ये जो एनडीए 1 2024 का क्रैश कोर्स होगा, उसको आप इस तरीके से मॉनिटर करेंगे या मेंटर करेंगे या आप उसके अंदर चेंजेस डालेंगे कि पास रेट विल बी 15% ऑफ द टोटल बैच, of the total batch 15 to 20%. My objective is 20%. बट कहीं अगर मान लो कि मैं ये नहीं कहता हूं कि हर चीज कही हुई एक साथ 100%, बट माई अश्योरेंस इज कि मिनिमम 15%। क्या बात है सर, YouTube प्लेटफॉर्म पे कैप्टन एसके से मैं ये दावा है। इतने प्लानिंग के साथ बैठे हैं आज हम, और उस प्लान को बिल्कुल शेयर भी करेंगे सभी बच्चों के साथ, सभी व्यूअर्स के साथ। स्पेशली माय कंसर्न इज कि ये पेरेंट्स जरूर देखें, क्योंकि 12वीं क्लास का जो स्टूडेंट होता है वो उतना मैच्योर नहीं होता है और कई गलत जगह फंस जाते हैं ये बच्चे जाकर के। बाद में उस बच्चे की समस्या क्या होती है, ना वो अपने घर बता सकता है जी, क्योंकि इट वाज हार्ड अर्न मनी बाय द पेरेंट्स जी, और वो इन्वेस्ट हो चुका होता है। तो उस बच्चे को ये डर लगा रहता है कि अगर मैंने अपने पेरेंट्स को अब ये कहा, ये जवाब दिया कि मैं वापस आना चाहता हूँ या मैं ये सही चीज़ नहीं चल रही मेरे साथ, तो फिर समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो ये पेरेंट्स के लिए भी बहुत खास होने वाला है वीडियो, क्योंकि नया बैच जो कि हमने नाम दिया है हंटर बैच जी, और क्योंकि एनडीए में जाना है तो हंटर स्क्वाड्रन तो हर चीज के पीछे देयर इज सम नेम, सम लॉजिक बिहाइंड इट। हाँ, ये था कि दिमाग में कि अब अगर आप एनडीए के लिए सोच रहे हैं तो लुक फॉर सम नेम दैट वे। और इस बैच को हम लॉन्च कर रहे हैं 2 जनवरी 2024 से। अच्छा, ये 2 जनवरी से हम ये ऑफलाइन बैच चालू करेंगे जी। सर, मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बहुत सारे ऐसी संस्थाएं जो दावा करती हैं कि वो भी क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। मैंने इसीलिए कहा कि पहले ये वीडियो बहुत जरूरी होगा पेरेंट्स के लिए भी क्योंकि जो बच्चे भी देखें वो अपने पेरेंट्स को दिखाएं, अपने पेरेंट्स को भेजें कि जी पहले ये भी बात समझ लीजिए और उसके बाद फिर हम अपने करियर की तरफ चलते हैं, तो शायद ज़्यादा ठीक रहेगा ये बात। तो इस प्रोग्राम में आपने क्या क्या नई चीज़ें डाली हैं, अलग चीज़ें डाली हैं? भाई, नाम ही बता रहा है कि आप बहुत क्रिएटिव थॉट्स के साथ आए हैं। देखिए, बेसिक वर्क जो मैंने इसके ऊपर एक काम किया सर जी, कि ये बैच स्टार्ट होगा 2 जनवरी को जी, और इसका सिलेबस जी जो है 30 मार्च को खत्म हो जाएगा। अच्छा, ठीक है जी। 30 मार्च से लेकर के 15 मार्च तक बच्चों का रिवीजन, 15 अप्रैल सॉरी, अच्छा जी, ठीक है, 1 अप्रैल से 15 अप्रैल जी तक वो जाएंगे रिवीजन और मॉक टेस्ट। मतलब इस बैच में आप कोर्स भी कंप्लीट करा रहे हैं प्लस रिवीजन भी दे रहे हैं? रिवीजन भी होगा और मॉक टेस्ट होंगे 5 कम से कम।
अच्छा, 5 मॉक टेस्ट? 5 मॉक टेस्ट और रिवीजन तो साथ साथ है। क्या बात है सर, मतलब इस तरीके से। और लास्ट के जो 5 दिन हैं जी, 16 से 20 जी, ये 5 दिन बच्चा कहीं भी हो, वो टेलीफोनिकली, फिजिकली अपने जो भी डाउट्स है कहीं से भी उसके दिमाग में आते हैं, कुछ रह जा गया उसके दिमाग में, अगर पहली बात तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कुछ उसके दिमाग में डाउट रह ना जाए जी, कोई सवाल ऐसा ना छूट जाए जिससे वो चिंतित रह गया। लेकिन उस बच्चे को एक फ्रीडम है, क्योंकि लास्ट 11th आवर में मैं बिल्कुल एक्सप्लोर करने के लिए बोलता हूं कि गो एंड लुक फॉर एनीथिंग व्हाट इज पॉसिबल फॉर यू, और फिर उसको अगर कोई चीज आती है तो वो फिजिकली या टेलीफोनिकली आप आके डाउट्स पूछ सकते हैं। सर ऑफ द स्टूडियो अभी हम बात कर रहे थे कि आप जो ये प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं इसमें आपने एक टर्मिनोलॉजी यूज की थी, DAPP। जी, ये DAPP क्या है जो आप हंटर बैच में डालेंगे सर? जी हाँ, DAPP एक नया प्रोग्राम हम लोग लेकर के आ रहे हैं, दैट इज डिफेंस एस्पिरेंट पर्सनालिटी प्रोग्राम। अच्छा, ठीक है जी। तो ये डायरेक्ट स्टूडेंट्स के लिए तो होगा, मगर इस हंटर बैच में DAPP का फ्री एक्सेस दिया जाएगा सभी कैंडिडेट्स को। अच्छा, ओके सर, जब आप पूरा ये होमवर्क कर रहे थे तो आपने कुछ सेशंस क्लास वर्क के लिए लाइब्रेरी में भी दिए हुए थे। जी, तो ये क्या अप्रोच है? देखिए, लाइब्रेरी क्योंकि वहां पर वाईफाई उपलब्ध है, इनके पास कंटेंट है बहुत कुछ, आप पढ़ें बैठ करके, अपना कुछ टाइम स्पेंड करें, और साथ साथ जो आपकी क्लासरूम प्रोग्राम है, क्लासरूम प्रोग्राम के अलावा मैं पहली चीज जो लाना चाहता हूं बच्चों के अंदर, उनकी खुद की उत्सुकता, जो उनका सेल्फ इंटरेस्ट है। तो आप थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करेंगे वहां पर, और फिर जो डाउट्स आएंगे अगले दिन फिर, यानी कि पढ़ाई भी है, क्लासरूम पढ़ाई भी है, क्लासरूम के साथ साथ लाइब्रेरी में भी पढ़ाई है, लाइब्रेरी में भी प्लस होमवर्क भी है, सर थोड़ा ये 3 महीने मुश्किल गुजरेंगे जी, क्योंकि इनको स्पून फीडिंग की आदत पड़ चुकी होती है, वो स्पून फीडिंग से बाहर लाना है। अच्छा, और अगर ये 3 महीने इन्होंने अच्छे से गुजार लिए जी, है ना, अपेक्षाओं के अनुसार मेहनत कर ली जी, 90% सिलेक्शन लाइज विद इन अ कैंडिडेट, 10% इज गाइडेंस। बट समस्या क्या है कि कैंडिडेट ये सोचता है कि 10% हमारी मेहनत, 90% एकेडमी की। एकेडमी की क्या दिक्कत रही, जैसा आपने कहा बहुत सारे प्लेयर्स हैं, उन्होंने वो 10% ठीक ढंग से किया नहीं, क्योंकि वो कमर्शियली ज्यादा अप्रोच करते रह गए और एकेडमिकली उतना अप्रोच नहीं करते हैं लोग। तो मेरा पहला पर्पस तो बहुत क्लियर है, 3 महीने तकलीफ में गुजरेंगे, काम बहुत होगा, लेकिन वो काम करना होगा। क्योंकि आपने कमर्शियल्स की बात की है जी, तो क्या मैं जान सकता हूं इस हंटर बैच का आप क्या कॉस्ट सोच रहे हैं जो स्टूडेंट्स को पे करना होगा? 3 मंथ ऑफलाइन बैच जी, मिनिमम मेरे ख्याल से इससे कम फीस कोई नहीं रख सकता है जी, दैट इज 15,000 रुपीज ऑफलाइन बैच की फीस, सिर्फ 15,000 रुपीज फॉर 3 months, and I don't know what other peoples are doing nowadays, but I have heard somewhere कि people are taking 40,000, 45,000। जी, so मुझे लगता है कि एक बर्डन आ गया बच्चे के ऊपर, जिसकी वजह से कई सारे डिजायरेबल कैंडिडेट रह जाते हैं। और एक मेरा पर्पस था बहुत क्लियर, मैं आपको बताऊं, आप YouTube प्लेटफॉर्म पर हम लोग बैठे हैं जी, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, जी, बट स्टिल बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं, स्पेशली जिस जगह हम बैठे हैं इलाहाबाद में जी, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो लोग इंस्टीट्यूट चलाते हैं जो कि शायद उसको या तो उनको उतनी आर्म फोर्सेस की नॉलेज होती नहीं है, फिर भी लोग कोर्स समझ करके चलाते हैं। पहला दिक्कत तो यही आ जाती है, और फिर बच्चे को एहसास होता है कि वो बेचारा बहुत बुरी तरीके से फंस गया। और ये मैंने बहुत सारे बच्चे देखे, तो मुझे लगा कि नहीं, ये फीस इतनी कम कर ली जाए कि अगर कोई बच्चा कहीं फंस भी गया है और उसका मन करता है कि नहीं मैं विड्रॉ करके कहीं सही जगह सही मार्गदर्शन के अंदर जा सकता हूं क्या, तो उसके लिए एक दरवाजा खुला रहना चाहिए। त्रिशूल डिफेंस अकेडमी। जी बिल्कुल सर, आउट स्टेशन बच्चों के लिए हॉस्टल की सुविधा है यहाँ पे? जी हाँ, हॉस्टल है, बिल्कुल है, और बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस पर है। तो हॉस्टल है, बिल्कुल आप आइए, रहिए और पढ़ाई करिए अच्छे ढंग से। सर, ये पूरी की पूरी जो पढ़ाई है ये आपने किस तरीके से प्लान की है? कोई मतलब कुछ
शीट है, कोई टाइम टेबल है, क्या उसका एक्सेस? जी हाँ, जिस दिन बच्चा एडमिशन लेगा उनके पास एक रिटन मॉड्यूल दिया जाएगा जी कि 2 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक कैसे प्रोग्राम चलेगा, 30 तारीख के बाद 15 दिन में क्या क्या एक्टिविटीज होंगी, क्या चीज चलेगा, इवन फॉर रिवीजन एंड एज वेल एज फॉर देयर मॉक टेस्ट शेड्यूल। वो पूरा उसको एक रिटन फॉर्मेट में दिया जाएगा ताकि वो बच्चा टैली कर पाए कि हाँ जी जो बताया गया है वो वैसे ही कोर्स चल रहा है और मैं अपने कोर्स को सही ढंग से पूरा कर पाऊंगा इस दिए हुए समय में। अच्छा सर, जो आपने बताया, भाई अगर बच्चा सतना से आ रहा है, रीवा से आ रहा है या बिहार से आ रहा है, तो उसके पेरेंट्स तक ये इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी? कोई मैंने एक और नई चीज मैंने इसके अंदर डाली है जी। एक नया चीज, थोड़ा सा जब रिसर्च किया इसके ऊपर, मैंने आपसे डिस्कस किया इस चीज के ऊपर, तो फिर एक चीज और लेकर के आ रहे हैं, दैट इज CPMP जी। सो व्हाट इज दिस CPMP? कोऑर्डिनेटर पेरेंट मीटिंग फॉर परफॉर्मेंस। ठीक है, ये टेलीफोनिकली भी हो सकती है बट वो वीकली होगी, सप्ताह में एक दिन। तो हमारे ऑफिस से हमारे कोऑर्डिनेटर आपके पेरेंट्स को, बच्चों के पेरेंट्स को, या अगर पेरेंट्स खुद सुन रहे हैं तो आपको कॉल जाएगा, आपका जो रजिस्टर्ड नंबर होगा उस पे पिछले एक हफ्ते की पूरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको दी जाएगी। अच्छा सर, ये जो हंटर्स बैच है जो हम स्टार्ट इलाहाबाद में कर रहे हैं, क्या हम इलाहाबाद ब्रांच के लिए रिफाइंड है, कन्फाइंड है, या हम त्रिशूल की अन्य ब्रांचेस जैसे सभी ब्रांचेस में, सभी ब्रांचेस में, बिल्कुल दिल्ली है? मैंने एक चीज शुरू में कही थी कि बहुत सारे बच्चे जो है मान लीजिए बिहार झारखंड के बच्चे इलाहाबाद में जल्दी आकर के फंस जाते हैं, वो वापस नहीं जा पा रहे हैं, उनकी मजबूरियां हो जाती हैं कि इतनी दूर वापस जाएंगे और सारा हमारा जो पैसा है, जो फीस जमा किया वो सब डूब रहा है। तो मैंने ये भी एक दरवाजा मैंने खोल रखा है उनके लिए कि आप अपने जगह वापस जाना चाहते हैं, आप वापस जाइए एंड लुक फॉर द नियरेस्ट ब्रांच। देन आप जाकर के अगर बिहार झारखंड से आ रहे हैं, आप रांची जाइए, आपको वो नजदीक पड़ेगा, आप वहां जाकर के इसी फीस में ज्वाइन करेंगे और सेम फीचर्स के साथ। वहां पर उसको कोऑर्डिनेट मैं नहीं करूंगा, ब्रिगेडियर नारायण सर करेंगे, मुझसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है उनको भाई। अगर आप देहरादून जा रहे हैं तो आप देहरादून भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर कर्नल रावत सर बैठे हुए हैं तो वहां भी ज्वाइन करिए। रादर अगर आप दिल्ली भी जाते हैं तो दिल्ली में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिल्ली के आसपास से, कहीं हरियाणा से आ रहे हैं कुछ बच्चे जो कि अब वापस लौटने का विचार बनाते हैं मगर बन नहीं पा रहा, तो आप भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप दिल्ली की ब्रांच में जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा इस फीस के अंदर। फीस सभी जगह सेम रहेगी और दिल्ली ब्रांच को तो आप ऑब्जर्व करने वाले हैं खुद डायरेक्टली। ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो हमने बहुत प्लान किया है बेटा। देखो ये चीज समझिए कि हर सेंटर का एक अथराइज्ड पर्सन जिसके अंडर में ये कोर्स चलेगा, वो जवाबदार इंसान है हमारे पास और वो सब आर्म फोर्सेस से है। बहुत बड़ी बात है सर ये। ठीक है, क्योंकि अब हम उस भ्रम से पहले तो आप लोगों को बाहर निकालना चाहते हैं कि जो लोग कमर्शियल पर्पस के लिए इस चीज को चलाते हैं, उनका एक भ्रम तोड़ना है कि भाई आप मिसगाइड नहीं कर सकते अब बच्चे को। समझ गया सर, यहां तक पूरी चीज समझ गया एंड विश यू ऑल द वेरी लक। और पूरी टीम त्रिशूल डिफेंस एकेडमी तैयार बैठे हैं हम लोग विद आवर प्रिपरेशंस। बिल्कुल। और ये वीडियो बनाने में भी देरी इसलिए हुई क्योंकि बच्चों को ये लग रहा होगा कि थोड़ा पहले बता दिया होता। जब तक मेरे पास लिखित प्रोग्राम तैयार नहीं था, जब तक मैंने इसके ऊपर वर्कआउट नहीं किया, मैं आपको आकर के झूठी दिलासा दे करके तो फिर मैं भी कमर्शियल हो जाता। वो कमर्शियल होने से बचना चाह रहा था, तो मैंने अपने मॉड्यूल को पहले तैयार किया। हम अपनी प्लानिंग के साथ हैं, हमने सभी ऑफिसर्स के साथ बात किया, जो भी हमारे हेड्स हैं जहां पर भी, वी इंक्लूडेड लाइक ब्रिगेडियर नारायण सर, कर्नल रावत सर, कर्नल पंकज मल्होत्रा सर, अभिनव सर, सब लोगों के बीच में पहले मैंने अपना प्रपोजल रखा। फिर थैंक गॉड कि सबने उसको एक्सेप्ट कर लिया। नहीं सर, इतना और अच्छा। उसके बाद इसको लेकर सबसे अच्छी चीज लगी इसमें कोऑर्डिनेटर पेरेंट्स मीटिंग परफॉर्मेंस। सर पेरेंट्स का हक बनता है, पेरेंट्स को अगर ये बच्चे की रिपोर्ट नहीं मिल रही है, बच्चा बिगड़ रहा है या नहीं आ रहा है, लापरवाही कर रहा है, तो पेरेंट्स के मन में दुख होगा। और मुझे उससे बड़ी चिंता क्या दिखाई देती है, जो कि मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, कि अगर एक मान लीजिए उस बच्चे के सिबलिंग्स हैं, छोटे भाई बहन भी जी, है ना, अगर ये बच्चा सही तरीके से काम करके नहीं देगा पेरेंट्स को,
पेरेंट्स ने अपना हार्ड अर्न मनी उनके लिए खर्च किया जी, और इंस्टीट्यूट ने अपनी लापरवाही बरती, बच्चे ने अपनी लापरवाही बरती, रिजल्ट निकला नहीं। बाद में परेशान सबसे ज्यादा पेरेंट्स होते हैं, और पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों को, जो उसके छोटे सिबलिंग्स हैं, उनको किसी सही जगह भेजने के लिए या उनको किसी तैयारी में डालने के से पहले 10 बार सोचते हैं, और रादर उस छोटे बच्चे का भविष्य और चौपट हो जाता है। तो ये विश्वास कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा कमाना आसान है आज की दुनिया में। 4 झांसे दे दीजिए, लोग कर लेते हैं। सही बात है सर। और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पिछले 20 सालों से एक ट्रस्टेड डिफेंस एकेडमी है एस्पिरेंट्स, इसलिए आपका विश्वास हम बिल्कुल नहीं खोएंगे। हंटर बैच डेडिकेटेड है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो NDA 1 2024 की तैयारी करना चाहते हैं। ये प्लेटफॉर्म ऑनलाइन भी आएगा, बट ऑफलाइन क्लासेस के अलग फीचर्स होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस के अलग फीचर्स होते हैं। एस्पिरेंट्स ऑफलाइन क्लासेस 2 जनवरी 2024 से त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के इलाहाबाद सेंटर, रांची सेंटर, दिल्ली सेंटर एंड देहरादून सेंटर में स्टार्ट हो रहा है। आज ही नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे इंक्वायरी रेज करें। थैंक यू, जय हिंद सर, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।